हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। द बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि हम कंपटीशन की क्लासेस के अलावा एकेडमिक क्लासेस भी लेंगे, यानी क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। उसी कड़ी में आज का जो क्लास है वो क्लास 9th के लिए है और मैथ का सेशन है ये, और मैथ का पहला सेशन है। और इस मैथ के पहले सेशन में हम बताएंगे आपको यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, द हेरेंस फॉर्मूला। तो हम पूरी बात करेंगे कि व्हाट इज हेरेंस फॉर्मूला, किस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है और किस तरीके से इसके और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हम इसके हर एक पक्ष की बात करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और कुछ एग्जाम्पल बताने के बाद इसके डिफरेंट क्वेश्चन जो कि आपकी कोर्स से, सिलेबस से रिलेटेड होंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आने वाले सभी जो पार्ट हैं, नेक्स्ट पार्ट, उन सब में आपके हेरेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कराने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी क्लास को, यानी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप पूरी क्लास को देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज हेरेंस फॉर्मूला। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाम है हेरेंस फॉर्मूला। तो इसका नाम हेरेंस फॉर्मूला क्यों है? तो अलेक्जेंड्रिया के एक हीरोन थे, उनके नाम पर इस फॉर्मूले का नाम हेरेंस फॉर्मूला पड़ा। बात करते हैं कि हेरेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हेरेंस फॉर्मूला है वो किसी भी ट्राइएंगल के एरिया को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो हम पूरी हेरेंस फॉर्मूले की बात करें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें बताएंगे। जैसे अभी तक आप देखते रहे थे कि जो ट्राइंगल है उसका अपना क्या फॉर्मूला रहता है। तो ट्राइंगल का इससे पहले आप फॉर्मूला देखते थे। मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है, और ये मान लीजिए इसकी एक हाइट है, और ये इसका मान लीजिए बेस है। इस तरीके से अभी तक आप देखते थे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। इस तरीके से आप एरिया का, जो ट्राइंगल का एरिया निकालते थे। अब यहां पर हमें पढ़ना है कि हेरेंस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया को कैसे निकालें। तो यहां बेसिकली आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जिसको आप बेसिक्स हैं उनको आप समझें। यहां पर जैसे मान लीजिए ये कोई एक ट्राइंगल है, जैसा कि आप जानते हैं। मान लीजिए इस साइड का नाम है ए बी सी, यानी ये ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल में ये जो साइड है, यानी जो ए सी है, इसको हमने कहा ये ए है। ये जो सी बी है इसको हमने कहा ये बी है, और ये जो ए बी है इसको हमने क्या कहा? ये सी है। तो बेसिकली आपने यहां पर समझा होगा कि जो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और सी क्या है। तो जो ए बी और सी ये क्या है? ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज एस, व्हाट इज एस। तो आप एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है? तो किसी भी, आप पेरीमीटर को आज अगर समझ लेंगे तो
आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे जहां पर भी पेरीमीटर का यूज होगा आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है कि जो भी किसी भी शेप की ट्राइंगल को छोड़ करके, यानी ट्राइंगल के साथ में, सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं, ट्राइंगल के साथ में जितने भी शेप हो सकते हैं उन सब की जो साइड्स होती हैं उनके सम या उनके योग को हम परिमाप बोलते हैं। परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। परिमाप क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप या पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब सभी भुजाओं का यानी सभी साइड्स का योग। योग हिंदी में या जोड़। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं सेमी पेरीमीटर। तो आप एक चीज तरह जानते हैं कि सेमी का मतलब किसी भी चीज का हाफ। हाफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तो अब जैसे आपने पेरीमीटर समझा, तो अगर बात करते हैं कि ट्राइंगल एबीसी, इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हो गया कि इस एंगल में यानी एसी साइड का जो नंबर है वो क्या है? ए, बी और सी। ये तीन साइड्स हैं। इन साइड्स का जो सम करेंगे तो ए बी सी, ये हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया? ये पेरीमीटर हो गया। आप यहां पर देख रहे होंगे। अब बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर क्या है? तो सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हो गया कि इसका हाफ कर दें। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब यहां पर हमने समझ लिया कि सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये S जैसा मैंने बताया था कि आपको सेमी पेरीमीटर है और सेमी पेरीमीटर को हम किससे? S से डिनोट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस फॉर्मूले को अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्पल के लिहाज से देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम अप्लाई करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आप एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं तो सबसे पहले आपने देखा कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स ए बी सी है। ए बी सी ये क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। और ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। और बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये एस क्या होता है? तो एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप जानते हैं साइड्स ऑफ एनी शेप है, कोई भी शेप उसका साइड्स का सम पेरीमीटर होता है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, इनका हमने सम कर दिया और सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू इसका हमने हाफ कर दिया। तो इस तरीके से ये आपकी एप्लीकेशन ही पूरी हो गई। किस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो आप कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एक नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है। अभी तक मैंने आपको ए बी और सी रख करके बताया था। हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है, पहली चीज तो एंगल, ये जो ट्रायंगल है ये ए बी सी है और इस ए सी की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसकी 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहां पर आपने देखा कि इसमें निकालना क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, हियर वी कैन डिफाइन व्हाट इज द एरिया। सो एरिया इज द अंडर पार्ट ऑफ एनी शेप। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी शेप का जो अंडर का पार्ट है या जो पेरीमीटर के अंदर होता है
सरकमफ्रेंस से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं, सरकमफ्रेंस की बाउंड्री से घिरा होता है तो उसको हम बोलते हैं एरिया। तो ये जो पूरा अंदर का जो पार्ट है ये एरिया होता है। क्या होता है ये? इसे हम बोलते हैं एरिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस एरिया में कि इसे हम निकालना कैसे है। बाय द हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके एरिया को कैसे निकालें। तो हेरोन्स फॉर्मूले की इस्तेमाल करके हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि ये क्या हो जाएंगे, साइड्स क्या हो जाती हैं, इनका हम सम करके पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर a इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, a इक्वल्स टू मान लेते हैं 3, b इक्वल्स टू मान लेते हैं 4, c इक्वल्स टू मान लेते हैं 5। अब इनका अगर सम करते हैं यानी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू आप जानते हैं a प्लस b प्लस c अपॉन 2। a कितना है 3, 4 और 5, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5, इनका सम करके हाफ कर देंगे तो 5, 4, आप जानते 9 और 9 और 3, 9 3 12 और 12 का हाफ कर देंगे यानी 5 4 9 3 12 की 2 यानी 12 अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी s की वैल्यू आ गई 6। अब इसको हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम फिक्स करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था वो था s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू यहां पर 6 है और यहां पर s की वैल्यू कितनी है 6, s की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 5 है। और यहां पर आप देखेंगे कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये 6 है, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। तो 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, यहां पर आएगा अंडर रूट 36। और इसको अगर और भी हम सॉल्व करें तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि जैसे यहां पर आप क्या कर सकते थे, यहां पर 6 को हम 3 2 जा 6 कर सकते थे और ये 3 और 2 ये तो है ही, यानी इसको 3 और 2 में कन्वर्ट हमने कर दिया और 3 और 2 तो यहाँ पर है ही। तो आप जानते हैं स्क्वायर, जब यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है स्क्वायर होता है तो एक बार 3 को निकाल लेंगे, एक बार 2 को निकाल लेंगे और बाकी गायब जाते हैं और यहाँ पर आपका जो वैल्यू आई वो आ गई 6। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि किसी भी मेजर में एरिया निकालते हो तो उसका स्क्वायर करते हैं, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका पूरा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब यहां पर एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, फिर एग्जाम्पल के बाद जो है हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है PQR, इसकी जो साइड है वो मान लेते हैं कि एक है 5, एक है 6 और एक है 8। यहां पर आप देखेंगे 9 5 इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 4। यहां पर आप देखेंगे कि इसका अगर हमें निकालना है एरिया, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया जो ये मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम एस निकालेंगे, एस यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां पर क्या हो जाएगा 4 6 10 10 और 8 18, कितना हो जाएगा 18, एस की वैल्यू हो जाएगी 18। अब यहां पर हमें क्या करना है, आप जानते हैं a और b और c दिया हुआ है, तो यहां पर फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर हम एरिया का ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मतलब एरिया निकाले इस ट्राइंगल का PQR का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इसका एरिया निकालना है।
तो आप जानते हैं s की वैल्यू कितनी आई है 18, तो 18 माइनस a के लिए हम कर देंगे 4, 18 माइनस 6 और 18 माइनस 8। यहां कितना हो जाएगा, ये 18 तो चल ही रहा है, 18 में से 4 जाएगा बचेगा 14, मल्टीप्लाई 18 में से 6 जाएगा तो बचेगा 12, मल्टीप्लाई 18 में से 8 जाएगा बचेगा 10। इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 18 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10। तो आप यहां पर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 18 को हम कर सकते हैं 9 2 जा 18 या 6 3 जा 18, इसको कर सकते हैं 7 2 जा 14, इसको कर दे सकते हैं 6 2 जा 12 और इसको कर सकते हैं 2 5 जा 10। यहां पर सबसे पहले इस 2 से इस 2 से इस 2 से इस 2 को हम इनको निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा बाहर 2 इंटू 2। यहां इसको हम 3 इंटू 3 कर सकते हैं, तो एक 3 भी आ जाएगा बाहर, ये अंदर 7 रहेगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 7 6 और 5। इस तरह से 2 2 जा 4 3 जा 12 अंडर रूट 210। इसको आगे भी आप ब्रेक कर सकते हैं और इस प्रकार से ये एरिया ऑफ एंड ट्राइंगल PQR का एरिया निकल आया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. It means we have to find area of this triangular plot. Area of this triangular plot. If we are looking at the sides of these triangle, if we let what is the name of these sides, A, B, C. So these are the name of the sides of this triangle ABC, and we can look here. The sides are 3x, 5x, and 7x. We let what's the side 3x, 5x, and 7x. So look here, the ratio of the sides 3:5:7, and we have to find perimeter. So sorry, we have given perimeter 300 meter. Perimeter is given. So perimeter क्या है अपने को given है 300 मीटर। ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया। अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इस 3x को 5x को 7x को आप जानते हैं ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है। यहां पर 3 5 8 और 8 7 16 सॉरी 15 होता है। 15x इक्वल्स टू 300 मीटर, x इक्वल्स टू 300 अपॉन 15 टू द 30। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। अब अपने को क्या करना है, इस x की जगह पर हम 20 रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 3 इंटू 20 60। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 20 100, और इसके बाद 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 इंटू 20 यानी 140। अब ये क्या हो गया, ये हमें हमारी एक्चुअल साइड मिल गई। अभी तक हमें रेशियो के फॉर्म में दी हुई थी ये साइड्स, जिसको हमने लेट करके 3x, 5x और 7x माना था। अब एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई, 3x की वैल्यू कितनी हो गई है 60। तो यहां पर हम वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। यहां पर वैल्यू आ जाएगी 60, यहां पर आ जाएगी 100 और यहां पर आ जाएगी 140। यानी ये क्या है, ये साइड्स की एक्चुअल वैल्यू है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल सा
हम इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है, हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम एरिया के फॉर्मूले में पुट करके और इसके जो ट्रायंगुलर प्लॉट है इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको हम पहले रब कर दें, उसके बाद आप देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, क्योंकि साइड्स तो दी हुई हैं। अब यहाँ पर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये तो सेमी पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पर तो पूरा दिया हुआ है पेरीमीटर। इसको हम सेमी पेरीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 2 यानी 150, ये हो जाएगा 150 मीटर। अब एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है, ये एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला, इसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ पर एस की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 150 मीटर। तो 150 माइनस ए की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू है 60, 150, बी की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 150 माइनस 140। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 150, यहां कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 90, यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 50 और यहां पर कितना आ जाएगा 10। इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे मीटर स्क्वायर यहां लिखेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, या जो भी मेजर दिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या करते हैं, इसको पूरा हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से हम हेरेंस फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। 2-3 तरीके के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। आने वाली जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ हेरेंस फॉर्मूला होगा उसमें मैं आपको अलग अलग कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों संग शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।